हालांकि अगर इंडिया के मद्देनज़र देखा जाए तो मुझे अभी भी इंडिया के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं पूरी टीम में, क्योंकि अभी भी इंडिया का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो इंडिया ने परफॉर्मेंस दिया नहीं है। अगर उनके नीचे क्रम के बल्लेबाज अगर ऑलराउंडर में से अगर बात की जाए तो रविंद्र जडेजा और आर अश्विन और अक्षर पटेल को निकाल दिया जाए तो पूरी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दिया हुआ। अगर एक रोहित शर्मा की बात की जाए, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो फर्स्ट इनिंग में 121 की सेंचुरी की इनिंग खेली थी, वो मतलब ही इनिंग एक अगर निकाल दी जाए तो ओवरऑल जो मिडिल ऑर्डर है और जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का वो भी एक मेजर कंसर्न है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इसको टेस्ट मैच के तरीके से मत लीजिए, क्योंकि अभी तो ये आपके लिए एक सीरीज़ है कि आप एक सीरीज़ खेल रहे हैं एक अच्छी अपोजिशन के अगेंस्ट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आगे इतना बड़ा इवेंट होने वाला है आपके लिए, उस इवेंट के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि आप ये एक टेस्ट मैच है, आप 2 टेस्ट मैच है, 3 टेस्ट मैच हैं, इसको निकाल करके आप होम डोमेस्टिक कंडीशन में आप मतलब गेम सीरीज जीत लेंगे। लेकिन आपको आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अब आगे आने वाला है, आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे खेला जाना, वो एडिलेड ओवल में ये फाइनल खेला जाएगा। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी टॉप पर लगा हुआ है और ये मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल मोस्टली जो खेला जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में खेला जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया को हराना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंट्री ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा दे इतने बड़े बिग इवेंट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कि ये स्पेशलिटी रही है। भले ही अभी ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 मैच में लेट डाउन किया हो, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की एक ऐसी क्रिकेट टीम है कि ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी, आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड क्रिकेट में हमेशा दबदबा रहा है। आप शुरू से जब से वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री आप उठा करके देखेंगे, आपके जितने भी ICC की जो सबसे बड़े इवेंट हैं, आपको वर्ल्ड कप ले लीजिए, 5-5, 6-6 वर्ल्ड कप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक एबिलिटी है, ऑस्ट्रेलिया के पास एक एबिलिटी है जो बड़े इवेंट कैसे जीते जाते हैं। उनके पास पूरा स्ट्रेटजी, पूरा पैकअप, पूरा स्ट्रेटजी, पूरा माइंडसेट उनके पास कहीं ना कहीं ऑलरेडी है, तभी ऑस्ट्रेलिया इतना सक्सेसफुल टीम रहा है अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में किसी के पास रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप जीतने का, वो इकलौती ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसके पास इतने सारे वर्ल्ड कप के खिताब हैं। बाकी सारी टीमें 1-1, 2-2 वर्ल्ड कप के लिए अभी भी तलाश जारी है। कई के पास तो अभी तक वर्ल्ड का खिताब ही नहीं है। लेकिन अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया को थोड़ा सा और मतलब एक्स्ट्रा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन रही इंडिया की, क्योंकि अगर इंडिया हर एक मैच में अगर आप ऑलराउंडर पर डिपेंड करेंगे, आप निचले क्रम के बल्लेबाजों पर डिपेंड करेंगे कि ऊपर क्रम के बल्लेबाज स्टार्ट नहीं देते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका फेलियर हो जाता है। हर बार आपको नीचे वाले क्रम के बल्लेबाज या बैट्समैन या गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकते हैं, कभी कभार उनका भी फेलियर आ जाएगा। आप सोचिए जिस दिन उनका फेलियर आ गया, अब आपका कोई बिग इवेंट है, कोई बिग मैच है, आप अगर ऊपर से ओपनिंग और जो मिडिल ऑर्डर है वो आपका फेल हो गया तो फिर आप उन पर कैसे डिपेंड रह पाएंगे? आप मैच ही नहीं निकाल सकते। बड़े वही होगा ना कि आप शुरू से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते चले और जाके फाइनल या सेमीफाइनल में आप एकदम डिसमिस हो जाते हैं। यही हुआ इंडिया के साथ। अगर आप पिछले काफ़ी इवेंट्स देखें, वो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या लास्ट के जो वर्ल्ड कप हुए उनकी बात की जाए, आप सेमीफाइनल कहीं फाइनल में जा कर के हारते रहें, उसका ये एक मुख्य कारण यही रहा है कि इंडिया की जो प्रिपरेशन रही है वो आप शुरू से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कि शुरुआत की जो सीरीज़ वगैरह होती हैं उसमें ऐसा लगेगा कि इंडिया वर्ल्ड में इंडिया से अच्छी कोई टीम है ही नहीं। लेकिन इंडिया जैसे जैसे बिग इवेंट की तरफ जाती है, ऐसा नहीं है इंडिया के पास अच्छे बैटर्स रहे हैं, बड़े बड़े भी खिलाड़ी रहे हैं, बड़े नाम रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में जो सबसे बड़ी कमी नज़र आई है बड़े मैचों में, वो इंडिया के पास सबसे बड़ी कमी यही नज़र आई है कि आप जब भी बड़े मैच के करीब गए हैं तो आप अपना जो पैसेंस होना चाहिए, आपको जो माइंडसेट होना चाहिए बड़े इवेंट में कैसे आपको टैकल करना है, वो आप कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हैं। इसका यही कारण रहा है कि आप कोई भी बिग इवेंट मैच नहीं जीत पाएँ। कोई भी फाइनलिस्ट तो बने हैं आप, लेकिन उसको जीत नहीं पाएँ। तो सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए यही है कि भले ही नीचे ऑर्डर आपके लिए मैच जिता कर दे रहा हो आपको, लेकिन अभी भी आपके लिए सबसे जो मेजर कंसर्न है वो आपके बैटर्स रन नहीं बना रहे हैं मिडिल ऑर्डर के, और जो ओपनिंग ऑर्डर है, आपका ओपनिंग प्लेयर है, वो भी रन कुछ खास नज़र नहीं है अगर नागपुर टेस्ट के अलावा बात की जाए। तो इंडिया के लिहाज से जो कंसर्न रहेगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको अगर प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, आपको उस इवेंट तक पहुंचना है, आप उस
सिचुएशन को टैकल करना है, अगर उस बड़े इवेंट को आपको जीतना है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी से उस पर वर्क करना शुरू करना पड़ेगा। और आपको जो मिडिल ऑर्डर है और आपको जो ओपनिंग ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर है, उसको आपको चुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका टेस्ट क्रिकेट में आपका हमेशा देखना पड़ेगा, कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट में टॉस जीतते हैं तो हमेशा पहले बैटिंग के लिए जाते हैं। पहले बैटिंग में ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चौथी जो पारी होगी, जो अपोजिशन को आप चौथा बोर्ड पे रन लगा के उसको चेज करने के लिए दोगे, तो क्योंकि चाहे वो इंडियन कंडीशन हो चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमेशा चौथी जो पारी होती है, कोई भी टीम जब चौथी पारी में आपका रन चेज करने आती है तो उसके लिए आसान नहीं होती है कंडीशन, बॉल और टर्न हो जाती है। क्योंकि जितना मैच मतलब टाइम स्पेंड होता जाता है विकेट पर, आप उतने जो पिच होती है वो रफ़ होती जाती है, उतने यूज होती जाती है। उससे क्या होता है ना, गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जितना बॉल रफ़ होगा, बॉल उतना ट्रैक होगा, बॉल उतना ही स्विंग करेगा, मतलब गेंदबाजों को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलने लगती है। तो उसमें क्या है, चौथी पारी में आपको ना रन चेज करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर आप कभी भी टॉस जीत कर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आपके पास क्या है कि आपका अगर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर आपका रन नहीं ऊपर से बनाएगा, तो आपके लिए सिचुएशन कभी भी टेस्ट मैच में बदल सकती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी गेम होता है, अगर आपका जो ऊपरी क्रम का बल्लेबाज है, अगर उसने बहुत अच्छा इनिशिएट कर देता है गेम को, बहुत अच्छे रन बनाकर उसके मैच की बहुत अच्छी शुरुआत कर देता है, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए माइंडसेट में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है, अब ये मतलब एक अच्छा टारगेट सेट कर पाएंगे। तो उससे क्या है कि वो अपने आप उनका जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है और आप अपनी टीम को एक अच्छा शुरुआत दे पाते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप चौथे इनिंग में अपोजिशन को एक अच्छा खासा टारगेट दे देते हैं, जो कि उनको चेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस लिहाज से इंडिया के लिए जो मेजर कंसर्न है कि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं। आप अगर चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो उनके बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं कुछ खास अगर देखा जाए। विराट कोहली का ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से उनके बल्ले से ना तो शतक निकला है, ना ही हाफ सेंचुरी करी इन टेस्ट क्रिकेट। और केएल राहुल आप